थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेल से मैं डायग्नोसिस के बारे में बता दूं, तब हमें उसका सॉल्यूशन निकालने में बहुत सहूलियत होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सोल्यूशन। दोस्तों, जब हमें कमर में दर्द होता है, कमर से लेकर के जब हमारे पीछे एरिया में बुटक से लेकर के जांग से होते हुए और नीचे काफ मसल यानी पैर के निचले हिस्से तक अगर दर्द होता है तो जनरली लोग कहते हैं कि ये साइटिका का पेन है। तो साइटिका के पेन में हम आप देख सकते हैं कि जब हमारे कमर के एरिया में जब डिस्क बल्ज होता है या हेरिनेटेड डिस्क होता है तो साइटिक नर्व होता है वह दबने लगता है, जिस कारण पैर में दर्द होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा एक्सरे करते हैं या फिर एमआरआई कराते हैं, जब रिपोर्ट मिलता है तो मुझे लगता है जब रिपोर्ट मिलता है तो उसमें हम देखते हैं कि डिस्क का स्पेस रिड्यूस बिटवीन L5 टू S1। ये रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं, तो इस रिपोर्ट में जो एक्सरे है वह यह एक्सरे है कि हमारा एक्सरे में आप देख सकेंगे कि ये मेरा S1 है, L5, L4, L3 यानी कि नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और सैक्रल 1। ये दोनों सभी डिस्क के आने के वर्टेब्रा के बीच में जो स्पेस देख रहे हैं, या स्पेस में ही हमारा इसमें जो गैप होता है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसे हम लोग डिस्क बोलते हैं। तो यह डिस्क रबर नुमा होता है, हमारा दब जाता है और दबने के बाद यह जो चूंकि रबर नुमा है, जो ब्रेन से लेकर के नीचे हमारे पैर तक नर्व जाता है, जिससे हमको सेंसेशन पता चलता है और इस एरिया में से ही होके गुजरता है। और जब हमारा डिस्क बल्ज होता है और पीछे की तरफ इस एरिया में नर्व जो होता है, आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा यह नॉर्मल डिस्क हो गया। नॉर्मल डिस्क इस तरह से होता है और उसके बाद डीजेनरेटेड डिस्क उसको कहते हैं जहां पर से हमारा कार्टिलेज कम हो गया है, उसके बाद वो सूखना शुरू हो गया है। बल्जिंग डिस्क उससे कहते हैं जब हमारा डिस्क हल्का सा कंप्रेस होकर के पीछे की ओर भागने लगा, यानी कि दब करके पीछे की ओर जाने लगा। हेरिनेटेड डिस्क हो गया कि बहुत ज्यादा मात्रा में यह आगे बढ़ चुका है। तो चूंकि इस एरिया से हमारा नर्व ऊपर से लेकर नीचे तक कमर में से होते हुए नीचे जांग और काफ मसल्स नीचे पैर तक जाता है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यह जो हेरिनेटेड डिस्क है, ये हेरिनेटेड डिस्क आगे पीछे की तरफ बल्ज कर गया है, जिस कारण आप इस तरह से भी देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि जब हमारा इस एरिया में ये मेरा कमर का हड्डी हो गया, ये कमर का हड्डी हो गया, यानी कि इस बीच में जो नर्व डिस्क है, ये जो व्हाइट वाला एरिया जो देख रहे हैं इसमें वो डिस्क कहलाता है और ये जो पीला वाला एरिया है वह वर्टेब्रा कहलाता है। तो ये दोनों के बीच में जो डिस्क है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा S1 है और L5 है, ये दोनों के बीच में जो डिस्क था वह देखिए किसी भी कारण से, चाहे तो बैड पोस्चर में बैठे रहने की वजह से या फिर हमारा जर्क पड़ने से या फिर किसी भी बहुत भारी वजन उठा लेने से, गलत तरीके से हमारा वजन अगर ज्यादा है तो इस पे जोड़ पड़ते रहता है और ये दोनों वर्टेब्रा के बीच में स्पेस कम हो जाती है। स्पेस कम होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो रबर नुमा है वह दबेगा और दब करके पीछे की ओर जाएगा। अब पीछे की ओर जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा नर्व है, ये टोटल जो पीला वाला एरिया देख रहे हैं सभी हमारे ब्रेन से होते हुए नीचे लोअर लिम्ब को जाते हैं। तो लोअर लिम्ब में जाने के बाद जाने के क्रम में जब हमारा डिस्क बल्ज होता है और हेरिनेटेड डिस्क हो जाता है तो इस एरिया में यह डिस्क इसे कंप्रेस करने लगता है, दबाने लगता है। अब जहां पर नर्व हमारा दब रहा है तो वह जब नर्व दबेगा तो जहां पर भी वह नर्व हमारे शरीर के किसी दूसरे भाग में जाएगा, यानी कि शरीर के निचले हिस्से में जब जाएगा तो वह हमें उस जगह पे पेन करेगा। तो हम अभी एक्सरसाइज के माध्यम से इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं शो मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। पहले मैं यह जरूरी समझा कि इसके बारे में बता दूं ताकि आप सही तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका नर्व जो कंप्रेस हो रहा है, दब रहा है, वह खुल जाएगा और आपको हमेशा के लिए दर्द खत्म हो जाएगा। दोस्तों, पहला एक्सरसाइज जो इसमें है वह सबसे पहले आपने देखा होगा एक्सरे में भी कि हमारा नीचे वाले छोर में हमारा वो डिस्क बल्ज हुआ है, जिस कारण तो हमें उसे खोलने के लिए क्या करना होगा, दोनों पैर को हम बिल्कुल मोड़ लेंगे, मोड़ के पड़ जाएंगे और हमारा इस एरिया यानी कि इस एरिया से ऊपर की ओर, जितना भी ऊपर की ओर है उस एरिया को हम बिल्कुल बेड में सटाए रखेंगे और एक्सरसाइज जो करेंगे वो सिर्फ ये और ये इस एरिया को हम यानी कि पेल्विक एरिया कहलाता है, इस पेल्विक एरिया को हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों हाथ को हम अपने पीछे की तरफ इस तरह से दबा लेंगे और हाथ हमारा टच रहेगा बॉडी में, तो पता चलेगा कि मुझे
मेरा पूरा शरीर नहीं उठ रहा है बल्कि पेल्विक एरिया ही उठ रहा है। तो हम इस तरह से दोनों पैर पे भार देंगे और पेल्विक एरिया को हम इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं सिर्फ पेल्विक एरिया को हम उठा रहे हैं, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड तक रोक रहे हैं और नीचे रख रहे हैं। हाँ, इसमें यह ध्यान जरूर देना होगा कि हम जब पेल्विक एरिया को उठा रहे हैं तो उस समय हम सांस को बिल्कुल बाहर छोड़ दें और उसके बाद उठाएं। जैसे मैं अभी सांस ले रहा हूँ, सांस पूरा छोड़ रहा हूँ, उसके बाद पेल्विक एरिया को उठा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो एयर का कंप्रेशन है वह नीचे की ओर दबाएगा और हम अपने बॉडी को पेल्विक एरिया को ऊपर जब करेंगे तो वह जो डिस्क है, जो बल्ज हुआ है, जो हेर्निएटेड डिस्क है, वो बाहर की तरफ खुलना शुरू होगा। तभी जाकर के हमारा नर्व जो कंप्रेस हो रहा है वह खुलना शुरू होगा। तो ये हमें कम से कम 20 से 30 बार जरूर करना होगा। यह हम एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। हम बेड पर पड़े हैं और इस तरह से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। पूरा हमको ब्रीजिंग एक्सरसाइज नहीं करना है, ऐसा ये बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारा इस एरिया यानी कि पेल्विक एरिया ही उठेगा। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज इसमें यह है, दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए हमें जिस पैर में दर्द है उस पैर को उसके अपोजिट वाले कंधे या चेस्ट से सटाने की कोशिश करेंगे। इस पैर को अगर हमको घुटने में दर्द है तब तो मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगा, यहाँ पकड़ूंगा। अगर घुटने में दर्द नहीं है तो मैं यहाँ पकड़ूंगा। लेफ्ट पैर के नी को यानी कि घुटने को राइट चेस्ट से सटाने की कोशिश करूंगा। जरूरी नहीं है कि हाँ पूरा सटे, देखिए इस तरह से। फिर रिलैक्स, फिर से 15 से 20 तक काउंट करेंगे और फिर रिलैक्स। मैं उससे भी करूंगा और जिस पैर में मुझे दर्द नहीं है उससे भी करूंगा, जस्ट उसके अपोजिट। राइट में करना है तो मुझे लेफ्ट छाती यानी कि चेस्ट की तरफ कंप्रेस करना है। याद रहे कि घुटने में अगर दर्द है तो इस तरह से नहीं पकड़ेंगे, घुटने में अगर दर्द है तो यहाँ पर पकड़ेंगे, और घुटने में अगर दर्द नहीं है तो हम यहाँ पकड़ सकते हैं और इसे अपनी तरफ खींच सकते हैं। इस तरह से हमारा दूसरा एक्सरसाइज हो गया। यह हमें कम से कम 10-10 बार दोनों पैर से जरूर कर लेना है। और तीसरा एक्सरसाइज बहुत ही नॉर्मल है, थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ सकता है कि जिस पैर में दर्द है उस पैर को हम बिल्कुल एक दूसरे पैर पे रख लेंगे। लेफ्ट में अगर दर्द रहता है तो हम राइट पे रख लेंगे। इस तरह से आपने देख रखा होगा। और अपने दोनों हाथों को बिल्कुल हम फैला लेंगे। फैला करके लेफ्ट में है तो हम दाहिने तरफ करेंगे ताकि यहाँ पर से जो हमारा डिस्क जो है वह खुलना शुरू हो जाए, क्योंकि वहां पर जब कंप्रेस पड़ेगा हमारा वर्टेब्रा के बीच में, तब जाकर के वह वर्टेब्रा अपनी जगह से हिलेगा, यानी कि स्पेस बढ़ेगा और डिस्क जो है हमारा अंदर चला जाएगा। इस कंडीशन में मैं पूरा जितना मैं घुमा सकता हूँ पूरा घुमाऊंगा और उसके बाद फिर नॉर्मल, फिर से पूरा घुमाया, अब बिल्कुल नॉर्मल। यह हो गया लेफ्ट में अगर है तो। राइट में अगर है तो राइट में भी मैं इस तरह से करूंगा। हाँ, यह ध्यान जरूर रहे कि अगर राइट में है या लेफ्ट में है हमें दोनों तरफ से कर लेना है। क्यों? क्योंकि बीच में जब आप एक MRI कराते हैं तब पता चल पाता है कि वह डिस्क जो है वो लेफ्ट साइड कंप्लीटली बल्ज किया है या हेर्निएटेड हुआ है, या फिर राइट साइड हुआ है, या बिल्कुल सेंट्रल हुआ है। इसलिए मैं दोनों तरफ से अगर कर लूंगा तो मुझे ज्यादा आराम मिल सकता है। इस तरह से राइट से भी कर लिए। इस तरह से कम 10 बार या 15 बार यानी कि 10 रिपीटेशन या 15 रिपीटेशन जरूर करना है। दोस्तों, इन तीनों एक्सरसाइज से आप अपने S1 और L5 के बीच में जो डिस्क बल्ज हुआ था, हेरिनेटेड हुआ था, उसको आप 100% ठीक कर सकते हैं। और L4 और L5 के बीच में भी अगर डिस्क बल्ज हुआ है, हेरिनेटेड हुआ है, तो उसको भी आप 100% ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वैसे लोगों को आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी साइटिका का प्रॉब्लम घर बैठे ही ठीक हो सके। दोस्तों,
हमारा तो यह कोशिश रहता है कि आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराता हूं और आगे भी कराता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक मिलता रहे। दोस्तों, इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि आप अपना एक्सरे रिपोर्ट वगैरह भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।